हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने परिवार आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 10 के 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंदी है, तो इससे घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट लगाना हो, मैं थोड़ी कॉन्सेप्ट का उसको रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको हीरोज फार्मूला आता कि नहीं आता, हाँ या ना? क्लास 9th में हीरोज फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े? थोड़ा फार्मूला आपको रिकॉल कर देता हूँ कि यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो इसके लिए फार्मूला होता है, हाँ या ना? ध्यान रखना, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे ध्यान रखना बता दें, जो पढ़े होंगे उनको अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े होंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, उनके लिए जाके हीरोज फार्मूला पहले क्लास 9 देखिए, और क्या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम है तो। चलिए, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, हाँ या ना? एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, हाँ या ना? त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। रेखाखंड बीसी, ये रेखाखंड बीसी, कर्सर पे ध्यान देना। बीसी डीसी, जो बीसी बीसी जो है बिंदु डी पर, हाँ या ना, क्या करता है? विभाजित करता है कितने सेंटीमीटर पे? यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, आपके आकृति में या डायग्राम में बना है। तो आपको हल क्या करना है? आपको ये ज्ञात करना है, ए बी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपको ए बी ये फाइंड करना है, और ए सी ये फाइंड करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझना, ठीक है? यहाँ लिख लेना, दिया है। क्वेश्चन का हल करने के तरीके होता है, दिया है, क्या दिया है? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ये दिया है ना? इसके बाद त्रिज्या मान लो ओडी है, हाँ या ना? ये भी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। इतना लिख लेना, ये तो लिख लोगे। चलिए, इसके बाद अब आपको ज्ञात करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, यहाँ क्या करना? ज्ञात करना है। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? ए बी बराबर और ए सी बराबर। चलिए ठीक है, करते हैं। अब आप अपने पुराने पढ़ाई को रिकॉल करिए। आपको मालूम था, क्या मालूम है? सब कुछ मालूम है कि मान लो ये कोई बिंदु है, बाहर बिंदु है। एक बाहर बिंदु से देखो एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, जा रही नहीं जा रही है? अब मालूम थे दोनों स्पर्श रेखा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लो यहाँ पे स्पर्श रेखा, इसको मान लो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ कोई नाम दे दो, ई दे दो नाम, ठीक है ना? ई दे दो, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा ये जा रही है, यहाँ पे एक ये मिल रहा है, तो इसको एफ दे दो नाम, ठीक है? दे देते हैं। तो मालूम है ना कि यदि ये 6 है तो ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। यदि ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम कर लो, नहीं है तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके बाद, अब आपको मालूम है ये चाहिए तो आपको ये मिल जाता, ए ई मिल जाता, इसमें जोड़ देते तो ए सी मिल जाता। आपको यदि ई एफ मिल जाता, ये मिल जाता। तो मालूम है कि ये भी दोनों क्या होते हैं? ए ई। मान लो नहीं मालूम तो मान लो क्या ले लो? यक्स ले लो। गणित में पढ़ो ना कुछ, माना यक्स, यहाँ भी क्या ले ले? माना यक्स ले लेते हैं। चलिए, अब माना एक्स ले लिए तो यहाँ पे ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा जाती है तो आपस में किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती हैं, इसलिए ए एफ बराबर एक्स और ए ई बराबर एक्स, ठीक है ना? चलिए, तो अब चलते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? ए ई चाहिए और ये चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होगा लेकिन घबराना नहीं है। तो अपन ये बताओ मेरे दोस्त, आप त्रिभुज एबीसी देख रहे हो? देखो त्रिभुज ए बी सी, तो आप त्रिभुज एबीसी देख रहे हो। यहाँ बताओ, अब ए पहले, अब बताओ, पहले बताओ ए बी क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी एक्स प्लस 8 होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो, होगा कि नहीं होगा? एक्स प्लस 8, ये ए से बी तक, हाँ। और ए सी क्या हो जाएगा बताओ? ए सी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 6, हाँ या ना? जी सर, इतना तो हमको मालूम है सर। चलिए सर, मालूम है तो अब क्या करोगे? अब देखो, अब क्या करोगे? अब आप ये बताइए मेरे दोस्त, क्लास 9th में चले जाइए, आप दिमाग को घुमाइए एकदम चक्री जैसे। आप जाइए त्रिभुज ए बी सी, फिर बोल रहा हूँ, देखिए त्रिभुज ए बी सी। अरे यार ये पढ़े हो यार मेरे दोस्त। त्रिभुज ए बी सी, मान लो यहाँ बनाते हैं, इसको समझना, ए बी सी दिया है, कोई अलग से त्रिभुज वहां से निकाल लो, त्रिभुज बाहर करो।
अब ये त्रिभुज है और मान लो इसका कोई मालूम रहता था ना, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कोई बोले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या करते थे, हीरोज फार्मूला से पहले क्या करते थे, यस करते थे, मतलब तीनों को क्या करते थे, प्लस करते थे, 5 धन 4 धन 6 5 2। हाँ सर, जिनको आ रहा स्किप कर देंगे, जिनको नहीं आ रहा है तो इसको देखेंगे, ठीक है ना, जिनको स्किप करके आगे चलेंगे। तो ये ज्ञात करते थे। फिर इसके बाद ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला था कि नहीं था, नहीं था, याद कर लो, यस बराबर तीनों को जोड़ के आता है और इसका ये होता है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है, याद हो गया आपका, इसको याद कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लो जिससे नहीं बनता है। अब आगे चलते हैं, इसको क्लीन कर देता हूं मैं, इतना ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, फिर अभी काम आएगा, अभी ही काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आप ये बताओ मुझे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, डरना नहीं भाई। आप ये बताइए मुझे, ये पूरा ए बी सी, ए बी सी में सबसे पहले यस ज्ञात करें कितना जाएगा बताओ, लिख लो, यहाँ लिखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करेंगे, त्रिभुज ए सी में ए बी सी में करेंगे, तो पहले क्या कर लो, यस ज्ञात कर लो, तो यस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है 14 है, इसको भी ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, यक्स प्लस क्या है 8 है, हाँ या ना। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है पूरा, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 6 है, हाँ या ना, इसको करना। अब s बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को सम, मतलब तीनों को जोड़ते हैं, मतलब जोड़ दो, ए बी जोड़ो, ए बी कितना है x धन 8, बी सी कितना है 14, ए सी कितना है बोलो 6 धन x बटे 2। इतना आया, समझ नहीं आया, आ गया सर। s बराबर जोड़ो, क्या हो जाएगा 2x, और ये जोड़ो तो क्या हो जाएगा 28, जोड़ के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है 2। अब यहाँ पे क्या करोगे, कामा ले लेना, क्या कामा ले लोगे, 2 यहाँ से कामा ले लोगे, मतलब बाहर ले लोगे, क्या बचेगा यक्स धन 2, पर यक्स धन, रुक जाइए, यहाँ बचेगा यक्स धन 14/2। क्या क्यों ऐसा बचा, बता रहा हूँ क्यों बचा, रुकिएगा, यहाँ पे हल्का सा रुकिएगा, और यहाँ पे क्यों कि दो, दोनों से क्या ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, कामा ले लिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल होगा, तो यस बराबर हो जाएगा आपका, यस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यस बराबर हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए दोस्त, तो यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रा कर लिया। चलिए, अब मुझे ये बताइए मेरे दोस्त, अब यस बराबर हो गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला था, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ठीक ना, हीरोज फार्मूला हम पढ़े थे ना, त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़े थे, क्षेत्रफल क्या पढ़े थे बोलो, ये पढ़े थे, यस, यस होता था कि नहीं होता, तो बोलिए दोस्त, मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया, मैं 500 साल पहले पढ़ाया था, मुझे भूल चुका है, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी, हाँ या ना बोलो, यस सर आ गया मुझे समझ में सर, आ गया ना। चलिए, अब यहाँ पे सभी को वैल्यू रखना, देखना देखना दोस्त, यहाँ पे यस का वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू ये है ना, चलो रख दो, यहाँ पहले सबसे बड़ा बड़ा वाला अंडर रूट लगा दो, ये लगा दिया सर, यस की वैल्यू क्या है यस प्लस 14 लिख दिए, हाँ या ना। अब देखना, अब यहाँ हम सीधे यस माइनस ए को पहले ज्ञात कर लेते हैं, देखो यस माइनस ए को ज्ञात कर लें, चलो ज्ञात करते हैं, यस बराबर कितना था x प्लस 14, ए बराबर कितना मेरे दोस्त, ये बराबर क्या है बोलो, ए बराबर ये क्या कहलाएगा, कोई एक भुजा ले लो, कोई भुजा ले लो, इसको मान लो पूरा ए मान लो, इसको पूरा क्या मान लो ए मान लो, इसको पूरा क्या मान लो ए मान लो, ठीक ना, ए कहला जाएगा, इसको मान लो पूरा बी मान लो, माना बी हो जाएगा, इसको पूरा क्या मान लो, इसको पूरा मान लेते हैं, इसको पूरा क्या मान लो सी मान लो, ठीक है ना। चलिए, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर है आपका, ए बराबर है माइनस यस, होगा कि नहीं होगा, चलिए तो इसको हल करो तो क्या आ जाएगा, यस यस कट जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे मैं सीधे क्या लिख दूं मल्टीप्लाई 6, हाँ या ना, यस सर। चलिए, इसी प्रकार क्या करना मेरे भाई, इसी प्रकार यस माइनस बी करना, तो यस कितना है बोलो 14 है, बी कितना है बोलो, ये बी है पूरा 14 है, ये से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या बचा यस माइनस बी, क्या बचा मेरे दोस्त, यस माइनस जो बी बचा, तो क्या बचा केवल एक्स बचा, तो यहाँ पे क्या लिख दो एक्स लिख दो, हाँ या ना। चलिए सर, इसी प्रकार मेरे भाई, और सभी कमेंट करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, यस माइनस सी, ठीक है, यस क्या होगा यस प्लस 14, सी कितना बोलो, ये सी है था ना, यक्स प्लस 6 था कि नहीं था, यक्स यस कट गया था, दोनों कटा तो क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट खुलता है ना तो माइनस से भी माइनस हो जाता है, इतना तो पढ़े हो ना, यदि नहीं पढ़े हो यार तो एलजेब्रा का बोलो वीडियो डाल दूंगा उसको देखना फिर पढ़ना, ठीक है, ये इतना हो गया।
इतना समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, मैंने कैसे ले लिया? चलो फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं बहन, शेर और शेरनी, ये समझ में आ गया कैसे ले लिया। एस माइनस ए किया तो 6 आया, एस माइनस बी किया तो एक्स आया, सी किया 8 है। कैसे? क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। चलिए इसको यहीं पे रहने दो ऐसे। अब मेरे दोस्त एक और इतना रहने दो, इसको एक दे देना। क्या दे देना? एक दे देना। यहाँ से एक देना, इसको ऐसे रहने दो। इसको नाम दे दो एक। क्या नाम दे दो? एक दे दो, ठीक है ना, एक नाम दे दो। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज हमारे पास क्या, एक ही त्रिभुज तो है, ए बी सी। इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या था कि हीरोज फार्मूला लगा दिए, ज्ञात कर दिए। ठीक है सर, आपने कर दिया, इसको एक दे दिया। ठीक है सर, अब आगे क्या करेंगे सर? थोड़ा गहरी सांस ले लो सभी, हल्का सा गहरी सांस ले लो, बाजू में पानी पी लो या वाली चाय पी लो। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पे मुझे नहीं देखना, वीडियो को देखना, मुझे तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। देखना, इसको मान लो मैं मिला देता हूँ, ये देखो, ये सब मिला देता हूँ। ये भी क्या है? त्रिज्या है कि नहीं है? बोलो ना। ये भी क्या है? त्रिज्या ही होगा। इसको मिला देंगे, ये भी क्या होगा? एक त्रिज्या ही होगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? ये मिला सब त्रिज्या। और ये कितने डिग्री का सब कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। मालूम है कि नहीं मालूम? ये सब कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो चलिए, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना दोस्त कि मान लो यदि मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा था, किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा था? क्षेत्रफल ए बी सी का। ये ज्ञात किया थी नहीं किया था? ये किसका क्षेत्रफल था? ए बी सी का था ना। ए बी सी पूरे का, तो ए बी सी का, हाँ या ना। चलिए अब ये बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये ए बी सी, इन तीनों का क्षेत्रफल ये वाला जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका क्षेत्रफल, ये वाला। चलिए अब मुझे दोस्त ये बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, ये इसको मिला दिया कि नहीं मिला दिया मैंने? चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा और काम कर लेना यार, बहुत छोटा सा काम है। आपको लेंदी लग रहा हो लेकिन अभी मैं आपको इजी बना दूंगा। इसको मैच कर दिए, ठीक है, मैच कर दो ना सभी का। क्या होता है? सभी का वर्टेक्स क्या कर दो? मैच कर दो। ये मैच कर दिए, देखो मैं मैच कर दिया। ये क्या करो? मैच कर दो। मैच मैच खेल लेते हैं। चलो अब मैं देखना, अब आपको तीन त्रिभुज मिला होगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ए बी सी, हाँ ना। अरे देखो भाई, ये बड़ा वाला त्रिभुज था, ये बड़ा वाला मैं अलग बना लेता हूँ। बना लूं? चलो बना लो सर, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए सर, एक ही मेरा पर्पस है। ए बी सी बना लिया ना दोस्त। यहाँ पे ओ था कि नहीं था? हाँ बोलो सर, था वो। और यहाँ पे ये था ना, एफ खींच दिया था ना, देखो खींचा है ना अलग से। यहाँ पे देखो डी खींचा है ना दोस्त। और ये यहाँ पे क्या खींचा है? ई खींचा है। हाँ सर, ये तो खींचा है सर। और देखो दोस्त, मैंने क्या किया था, मेरे शेर और शेरनियों, मैंने देखो ऐसे ऐसे क्या किया था, सबको मिला दिया था। अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने मिला दिया था। अब मेरे दोस्त देखना, क्या देखोगे? ये देखना, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा, हाँ या ना? एक वाला त्रिभुज देखो, मेरा कर्सर जा रहा है, देखो कर्सर जा रहा है, ये वाला त्रिभुज ए। देखना भाई, मेरा जहां कर्सर जा रहा है उसको देखना, ठीक है ना। ए ओ बी, फिर रिपीट कर रहा हूं, ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज। फिर इसके बाद कौन सा त्रिभुज? ए ओ सी, ये वाला त्रिभुज। इसके बाद देखो सी ओ डी, तीन त्रिभुज बन गए। तो बड़े वाले त्रिभुज को कितने भाग में बांट दिए? तीन भाग में। एक देखो ये वाला भाग बांट दिया था, एक ये वाला भाग बांट दिया, एक ये वाला, तीन भाग में बांट दिया। अब क्यों बांट दिया सर? इसलिए बांट दिया क्योंकि त्रिभुज के तीन भुजाएं होते हैं, ऐसा दिमाग ध्यान रखो, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसलिए सर ने क्या किया था, हिस्सा बांट दिया। ले भाई, तू जी तीन भाई थे, तीनों भाई को बांट दिया। तो क्या बांटा था बोलो बेटा? बोला था एक त्रिभुज किसमें बांट दिया था? त्रिभुज ए ओ बी में। क्या? ए ओ बी। और दूसरा क्या था? धन। तो दोनों धन क्या कर दोगे? बी ओ सी, क्या कर दोगे? त्रिभुज बी ओ सी, हाँ है ना। और तीसरा क्या कर दोगे? सी ओ ए, धन क्या कर दोगे? त्रिभुज सी ओ ए। तीनों को क्या करोगे मेरे भाई? जोड़ दोगे, हाँ है ना। अब मेरे भाई ये बताना, मान लो मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं, देखो ए ओ बी, ए ओ बी। अब मान लो ये त्रिभुज लिया ना, देखो ऐसे त्रिभुज है ना, ये ऐसा ही ना, बी ओ बी। देखना ऐसा कुछ मैं अलग बना लिया, देखो कलाकारी मेरा। ए ओ बी बना लिया ना। अब यहां से एक गया था ना ये। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता कि नहीं होता है? ऊंचाई ये क्या है? ये ऊंचाई है, मान लो ये क्या है? ऊंचाई है। ये भी चार होगा ना, क्योंकि त्रिज्या है, चार है। ये भी चार हो गए, क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई ले लिया। ये देखो आधार है, तो आधार कितना है? x+8। तो यहीं पे अपन क्या करेंगे? रखेंगे वैल्यू। ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इसका मान रख दो, रख दिए। इसका बाद बताओ ऊंचाई क्या है? 4 है, यस सर। आधार क्या है बोलो? आधार ये पूरा है ना। हाँ,
तो रख दो x प्लस 8। इसी प्रकार इसमें रखना मेरे भाई 1/2, ऊंचाई सभी का क्या होगा 4 होगा। इसका आधार तो बढ़िया है, क्या है 14 है। अब ये वाले में चलते हैं, ये वाले में चलो मेरे भाई, चलो चलो चलते हैं। यहाँ धन करना 1/2, ऊंचाई सभी का क्या है 4 है, आधार इसका क्या है बोलो x प्लस 6। हाँ है ना, चलिए हो गया मेरे भाई। अब देखो काटेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, कट गया ना, 2 1 जा 2 2 जा, सब कट गया ठीक ना, काट दिए सभी को, ठीक है ना। देखो सभी को काट दिए तो क्या आया, यहाँ पे आया 2 x धन 8 आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया 2 2 क्या 14 दूनी 28 आएगा, हाँ है ना। और इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 x धन 6, हाँ है ना, इतना आ गया ना। चलिए इतना आ गया, अब इसको हल कर लो। अब इसको हल करेंगे नहीं करेंगे, करो मेरे भाई, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा, अलजेब्रा में सिखाया था, बीज गणित में नहीं बन रहा तो आप बोलिए वीडियो बना दूंगा बीज गणित का। इसको हल करो, 2 x धन 8 दूनी 16 धन 28 धन 2 x क्या होगा 6 दूनी 12। सभी को जोड़ो तो क्या हो जाएगा बोलो, x x जुड़ जाएगा ना, सेम सेम जुड़ जाते हैं तो 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ो, मुझसे नहीं बन रहा है, ये क्या हो जाएगा बोलो 30 40 40 56 हो जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे अच्छे से देख लो, जोड़ लो ना, 28 धन 12 धन 16 10 6 हो गए, 4 4 56। अरे वाह, मुझसे जोड़ बनता है यार, बढ़िया है। चलिए इतना आ गया दोस्त कि नहीं आया, आ गया सर। चलिए जब आ गया तो क्या करिए, इसको और थोड़ा वो गुणनखंड करना सीखो ना, इसको x प्लस 2 4 56 ऐसा लिख सकते हो, लिख दो सर। चलिए अब इसके बाद मेन कहानी स्टार्ट होगी, इसको वीडियो ऊपर जाने दो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब थोड़ा हम कहानी स्टार्ट करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ठीक ना, ये जिससे कि अपना पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे कर लें, चलिए कर लो सर। अब मैं मुझे बताओ मेरे भाई, ये जो इसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल था ना, एबीसी था ना पूरा, एबीसी 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 का, इसका पहले देखो, आप ऊपर देखिएगा, ये निकाला था कि नहीं निकाला था, मैं क्या निकाला था, ये पूरा जाना क्या निकाला था, देखो यहाँ पे क्या निकाला था बोलो, यहाँ देख लो, नहीं बन रहा तो ये देखो, ये निकाला था x प्लस 14 गुणे 6 गुणे x गुणे 8। चलो ठीक है, लिख दो भाई लिख दो, चलो लिख दो, यहाँ पे लिख दो x धन 14 गुणे 6, देख लो फिर देख लो क्या लिखे थे, गुणे 6 गुणे x धन, सॉरी गुणा था, सब में गुणा था 8। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं बराबर है, इसको 2 दे दो, इसको नाम दे दो, तो लिख देना 1 और 2 से, लिख देना 1 और 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो x प्लस 14 और यहाँ पे क्या लिख दो 4, हाँ या ना बोलो। यस सर, आप अच्छा बता रहे हैं सर, इतना ही तो कोई नहीं पढ़ाता सर, हाँ यार, इसलिए तो कहता है लोक मोशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोलोगे कहाँ से करेंगे सर, आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं, गलत बात, नहीं करना तो पड़ेगा भाई कुछ पाने के लिए। चलिए फ्री में आपको मिल रहा, चलिए अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो वर्ग करो तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, वर्ग करो तो ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बोलो कट जाएगा सर। तो क्या बचेगा x प्लस 14 गुणे 6 गुणे x गुणे 8 बचेगा, और इधर वर्ग कर दोगे 4 4 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, और इसका कितने बार गुणा हो जाएगा x प्लस 14 का, इसका भी 2 बार, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा। अब बताना मेरे भाई, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हाँ सर कट तो गया सर। अब इसको काटो, 4 एक कम 4 दूनी, यस सर बहुत अच्छा काट लेते हैं सर। चलो इसको लिख लेते हैं, इधर नहीं हाथ पाँच हो जाएगा, 6 गुणे x गुणे 2, इधर क्या बचा था बोलो, इधर क्या बचा था, इधर बचा था 4 x धन 14, यही बचा था ना। चलिए ठीक है, अब आगे गुणा भाग करो, काटो पीटो। चलो इधर क्या बचेगा बोलो, 6 दूनी 12 x बचेगा, हाँ या ना। चलो इधर क्या बचेगा 4x 14 14 चौको 56। चलिए तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 8x हो जाएगा 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, x बराबर हो जाएगा 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। और अपन ज्ञात क्या करना था बोलो मेरे भाई, क्या ज्ञात करना था ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बराबर हो जाएगा 7 धन 8, क्योंकि x की वैल्यू रख दिया ए बी, तो क्या हो गया 15, क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। और एसी बराबर क्या हो गया, एसी बराबर क्या हो जाएगा 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। यही क्या करना था, ज्ञात करना था। दिस इज आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।